सर क्या कहिएगा, आज इस क्षेत्र में इस तरह का घटना घट रही है तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्राकृतिक का एक आ, नियम है। प्राकृतिक जो है कि अपने रास्ता चलता है। प्राकृतिक में जानवर भी हैं, हमारे जो हाथी भी हैं। अब उनको कोई पब्लिक जो है कि ढकेल के उसको वापस नहीं कर सकता है। लेकिन आज के तारीख में रात में अगर मैं आया हूँ तो क्योंकि यह गदारी जो गांव है, खटंगा जो गांव है, या आप कुच्चू पंचायत आप देखें, बरवे पंचायत देखें, ठीक है, टुंडा होली देखें, ये थोड़ा सा शहरी पार्ट में है। तो लोगों को एक अचानक से 23 जानवर घुस गया है। बच्चा छोटा है जानवर का, हाथी का बच्चा छोटा है, तो जिसकी वजह से उन लोगों को भी भय है। जैसे मानव को भय है तो उन लोगों को भी भय है। तो अब अचानक से यहाँ पे आया। फिर ये गीता का जो मेहनत करके जो सब्जी वगैरह लगा रही है, इसका पूरा घर को ध्वस्त कर दिया। फिर और एक हमारे प्रधान की जो भाभी है, क्या नाम है, क्या नाम है इनका, अग्नि का, उसका घर को ध्वस्त कर दिया। कई एक लोगों को खेत को का फसल को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो तो बोलने वाला प्राणी तो है नहीं जी। हाँ? वो एक जानवर है, वो श्रृंगार है, प्रकृति का एक श्रृंगार है। उसका रास्ता को मानव अवरोध किया है। नतीजा क्या है कि वो भटकते भटकते कहीं भी चल जाता है। खुशी इस बात की है, वो गीता का घर धसाया या अग्नि का घर धसाया की क्षति हुई है, घर को धसाया है, पूरा कंप्लीट घर को धसा दिया है। तो मेरा ये कहना है कि मैं रात को तकरीबन अभी बज रहा होगा 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे आने का कारण क्या है कि भाई जानवर को भी कोई क्षति ना पहुंचाए। दूसरा चीज़ है, जानवर को छेड़छाड़ ना करे और कोई भी इंसान को कोई क्षति ना हो। फॉरेस्ट के लोग हैं, थाना प्रशासन के लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। मैं इनका भी कि रात को इतना बड़ा प्रधान जी हैं हमारे, रमेश उरांव जी बरवे के हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे, शिव टहल जी हैं, ये हमारे एक अगुआ साथी हैं। ये तमाम लोग अगर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि किसी का जान माल का क्षति ना हो। और मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इनका संपत्ति का नुकसान कितना हुआ है, उसका आकलन क्या होता है। कल मैं फिर एक बार यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि इस गांव में वैसे भी कल मुझे आना था। अगर हाथी नहीं आते तो भी मैं आता, कि चूँकि मुझे रोड का शिलान्यास करना है। उसी बहाने मैं आऊँगा और देखूँगा कि भाई खटंगा में भी क्या नुकसान कराया है, गगारी में क्या नुकसान कराया, और जगह पे क्या नुकसान कराया है। उनको मैं कैसे राहत दे दूँ कि उनका जो नुकसान, संपत्ति का नुकसान है, उसका भरपाई हो सके। तो क्या लगता है सर, इस तरह का घटना लगभग हर वर्ष देखने को मिलता है, तो क्या कारण रहा जो कि इस तरह का घटना ग्रामीण क्षेत्र? मैंने कहा ना कि ये जो क्षेत्र था वो जंगल था कल के तारीख में। जी। आज इंसान बढ़ गया है, तो जो जंगली जानवर, जो हाथी एक समझदार प्राणी है, तो उनका रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया। उनका जो खाने पीने का जो सामान है वो घट गया है। तो वो भी तो ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल रत्न है, तो उसका भी तो पेट भरना है। उसके भी प्राकृतिक के नियम में वहाँ भी नरमादा होते हैं, वहाँ भी बच्चे, हाथी के बच्चे जन्म लेते हैं। तो उनको भी पेट पालने के लिए और उनको भी भ्रमण करने के लिए उनको भी जगह चाहिए। जैसे आदमी को चाहिए, आदमी को भी चाहिए जगह चाहिए, घर द्वार के लिए जगह चाहिए, घूमने के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए खेत खलियान चाहिए, या फिर इंसान को भी जिस प्रकार से जगह चाहिए, जानवर को भी वैसे जगह चाहिए। तो आज अगर जानवर है, 23 जानवर है, ये बड़ी संख्या में लोग हैं। मुझे लग रहा है कि ये जानवर बंगाल या छत्तीसगढ़ से आए होंगे, लेकिन इनको फॉरेस्ट के लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका रास्ता उनको दिखला दिया जाए। मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाई जानवर को कोई क्षति ना पहुँचाए, जानवर को क्षति ना पहुँचाए, इंसान बचने का प्रयास करे, इंसान उसको छेड़छाड़ ना करे, इंसान अपना सेफ्टी देखे। इंसान का जो क्षति हुआ है, सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार उनका भरपाई कर देगी। लेकिन जानवर को अगर मार दिया जाएगा, जानवर को कुछ हो जाएगा तो उसका क्षति नहीं हो सकता है। या इंसान को अगर कुछ डैमेज हो जाता है, नासमझी में अगर इंसान का लड़ाई हो करके अगर इंसान का जान चला जाता है, तो
उसका क्षति को भरपाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको छेड़ना ही नहीं है। निश्चित तौर से काफ़ी रात है, फिर भी कम से मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार लोग बाहर निकले हुए। मैं रास्ते से मैं निकल रहा था तो देख रहा था कि पूरे लोग निकले हुए हैं। हमारी बहुत बहादुर लेडीज है गीता, इनका घर भले ही ध्वस्त कर गया लेकिन सम्मान है हाथियों के प्रति भी। इनको गिला शिकवा नहीं है, इनको केवल इतना ही शिकवा है कि अगर शायद प्रशासन के लोग आते तो हमारा घर को क्षति नहीं पहुंचा, लेकिन प्रशासन के लोग भी तो इंसान ही है। इनका जो भी क्षति हुआ है, विडो लेडीज है, इनका जो क्षति हुआ है, इसको मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि इनको आर्थिक मदद सरकार के साइड से हो जाए, ताकि ये खेती बाड़ी करती है। सिलाई, मैं इनका घर गया था, अभी देखा तो सिलाई मशीन वगैरह है इनका, जो है उनको उसका भरपाई हो जाए। चलिए बहुत बहुत हो जाए तो आने वाले दिन में मुझे लगता है कि ये भी, और एक प्यारी सी बेटी है, +2 में पढ़ रही है ना बेटा, +2 में पढ़ रही है, गीता पढ़ा रही है बच्चा को। आने वाला दिन में इसको भी डरना नहीं है। ये भी कोई चीज़ को आदमी फेस करता है ना तो उससे उसका हिम्मत और बढ़ता है, उसको समझने का प्रयास करता है। ये बच्चा भी प्रयास कर रही है समझने का। आने वाला दिन में इससे उसको एक अनुभव मिलेगा। मैं गांव वालों से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जानवर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना कराए, छेड़छाड़ ना करे। और जानवर को मैंने कहा है प्रशासन को, मैंने जिला प्रशासन से भी बात किया है कि जानवर को उसका रास्ता दिखला दिया जाए, और जो भरपाई जो करना है, चाहे खेती हो, चाहे घर हो, या इंसान का जान केवल नहीं जाना चाहिए, जानवर का जान नहीं जाना चाहिए। भरपाई जो है, संसाधन का भरपाई सरकार कर लेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच शिवटहल नायक जी ग्राम समाज सेवी भी है, इनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक से छेड़छाड़ करने से उनका जगह को कोई छीनेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो अब शहर की ओर आएगा। तो जो कुछ भी हुआ, आज देखिए कि हमारे दुख के घड़ी में विधायक जी, समय अभी 1:30-2 बज रहा है, जिसका भी फसल वाला है ना उसको करवा लेंगे। जो है कि आपका भी हुआ है, और दूसरा तो बाकी लोगों को भी, जिनका फसल भी नष्ट किया है, सब मिलकर कल आप लोग का रोड का भी तो कल हम आएंगे, एक बार गांव पर आएंगे, यहाँ पे सारे लोग जमा भी होंगे। कितना मतलब हम अगर ज़मीन है अपना, और सूरत में आवास, अब वो आवास की शुरुआत है, क्या ज़मीन है क्या? कोई नहीं, आपने बनाई है ना भाई, अपने घर बनाई है, तो क्या नुकसान हुआ है उसका मोटा मोटी तुम एक बार कल हमको आकलन को कल बता देना। और एक बार ये रमेश जी हैं और ये शिव है, इनके साथ ही प्रधान का साइन किया हुआ चिट्ठी लेकर के एक दिन हम बुलाएंगे, तो फिर घर आ जाइएगा। हाँ, जो खर्चा हुआ है 50,000, लाख, 2 लाख, जो खर्च हुआ है, जो नुकसान कराया है, लेकिन जेन्युइन, हाँ, उसको करा लीजिएगा, हम करा लेंगे। और बेटा तुम घबराना मत, हाँ, तो वो चीज़ के वो मन के सब के लिख लेबा होई, सबके लिख वो मन फोटो, खेत का फोटो, उधरे वो जंगलवा से नहीं भाई गती है। नहीं उनके छेड़क नहीं देखा, बात तो ऐसा है कि एक गोली के रोह मन आदमी लगे, लेकिन उमर सिंगा